शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपको जागरूक करने के लिए कार्यक्रम लाए। पहले भी हम इस तरह से समय समय पर आपको बताते रहे हैं, लेकिन लापरवाही कई बार बड़ी परेशानियां खड़ी करती है। एक मीडिया में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, एक वरिष्ठ रंगकर्मी जो अब दिल्ली निवासी हैं, रहने वाले तो मध्य प्रदेश के हैं, आलोक शुक्ला, लेकिन अब वो दिल्ली में रहते हैं। बीच में अस्वस्थ हो गए थे और कई लोगों ने उन्हें मदद करने की पेशकश की और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर कई लोगों को उपलब्ध कराए थे। उनके परिवारजनों ने उस समय आलोक इस स्थिति में नहीं थे कि वो ठीक से सोच समझ सकें, लोगों से चर्चा कर सकें, संवाद कर सकें। डॉक्यूमेंट देना कितना जोखिम भरा हो सकता है, ये हम आपको आलोक की ज़बानी ही सुनाएंगे। क्या हुआ उनके साथ, उनके पैन कार्ड का किस तरह से दुरुपयोग हुआ और अब उनके लिए वो परेशानी का सबब है, चिंता बढ़ रही है। यूं ही वो अस्वस्थ हैं, परेशान हैं, लेकिन एक नई परेशानी सामने खड़ी हुई है। आइए एक बार हम आपको सुनाते हैं कि आलोक शुक्ला ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है और उन्होंने क्या कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये ज़रूरी संदेश है आप सबके लिए जो मुझे जानते हैं। कल मुझे मेरे सीए ने ये बताया कि मेरे पैन कार्ड नंबर से मिसयूज करते हुए जीएसटी नंबर लिया किसी ने घनसोली थाने न्यू मुंबई में, और अक्षत करके कोई कंपनी बनाई और उससे 64 करोड़ के करीब बिजनेस किया, ट्रांजैक्शन वगैरह किए। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक था कि ऐसे कैसे हो गया, कैसे किसने किया कि मेरे पैन कार्ड नंबर से, मेरे नाम से किसी ने जीएसटी नंबर बनाया। तो कायदे से मेरे मेल आईडी में या मेरे फ़ोन नंबर पर जानकारी आनी चाहिए, लेकिन नहीं। वहाँ पर जो मुझे मेरे सीए ने जो डिटेल भेजे, निकाले, तो उसमें मेरा नाम है, ठीक है, नंबर किसी और का, और मेल आईडी पुलकित नाम के किसी व्यक्ति की। ये कैसे हो गया? क्या किसी विभाग से मिली जुली ये चीज़ें नहीं लगती हैं? किस तरीके से सरकार या व्यवस्था काम कर रही है? कि किसी भी मेल, किसी भी पैन कार्ड के, आधार कार्ड के आधार पर कोई भी किस तरीके से कोई कुछ कर सकता है। अगर कुछ है तो उसमें मेरा नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर होता है, मेरा क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर है, तो मेरे पास जानकारी आनी चाहिए। लेकिन नहीं, अंधेरे में सब हो गया। अब मैं एफआईआर कराने गया, मैंने कंप्लेंट की हुई है, और अब मेरा है कि मुझे एग्रीमेंट बनाकर इनकम टैक्स को देना पड़ेगा कि भाई नहीं, मैंने ये काम नहीं किया। तो एग्रीमेंट अभी सीए मेरे बनवा रहे हैं। तो बहरहाल ऐसी मतलब कि मैं आप मतलब सबको सूचित कर रहा हूँ और सावधानी बरतने की कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं अगर मेरे साथ हुई हैं तो निश्चित रूप से किसी और के साथ भी हो रही होंगी। और इस तरह के किसी भी ट्रांजैक्शन, किसी कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, न ही इस चीज़ की मेरी कोई जिम्मेदारी है। तो आपने सुना कि आलोक शुक्ला बता रहे हैं कि उन्हें अचानक उनके सीए ने बताया जब वो रिटर्न भरने गए कि उनके पैन कार्ड का इस्तेमाल करके एक कंपनी बना ली गई है जिसका नाम अक्षत है, और उस कंपनी में तकरीबन 42 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये आलोक के लिए परेशानी की बात है। उन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है और पुलिस के माध्यम से अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और संबंधित डिपार्टमेंटों को सूचना दी जाएगी और उस पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस सारी जानकारी देने के लिए आलोक शुक्ला हमारे साथ खुद जुड़े हैं। आलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैसे पता चला और आखिर हुआ क्या है, आप बताइए तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच पर मेरी समस्या के साथ बैठने पर रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली
2 दिन पहले मैंने सीईओ को बोला कि मेरा रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो रिटर्न फाइल करने को मैंने बोला, उसके तत्काल बाद थोड़ी देर बाद उनका मेरे पास फ़ोन आ गया कि आपके नाम से, आपके पैन कार्ड के नाम से किसी ने एक जीएसटी नंबर लिया हुआ है और उससे 42 करोड़ 12 लाख 50,993 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया। अब ये मेरे लिए बड़ी परेशानी का सबब था कि ऐसे कैसे हो गया। अब ये भी उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे तो ये हुआ कि अक्षत नाम की कंपनी किसी ने बनाई उस पैन कार्ड से ये जीएसटी नंबर पर, और वो घनसोली न्यू बॉम्बे में एड्रेस दिया, एक मेल आईडी पुलकित नाम के व्यक्ति की दी और एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया। यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड का मेरा नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा नाम, लेकिन कंपनी किसी और की, नाम किसी और का, और वहाँ मेल आईडी किसी और की और कॉन्टेक्ट नंबर किसी और का। अब ये अब उससे पहली थी कि जब मेरा आधार या पैन कार्ड वहाँ यूज हुआ है तो उसमें मेरी मेल आईडी है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो मेरे पास सूचना नहीं आई। और किस तरीके से, कैसे मिली भगत है, क्या सरकारी सिस्टम है कि मेरे पैन कार्ड पर एक जीएसटी नंबर क्रिएट हो जाता है, उसमें मेरा नंबर नहीं होता, किसी और का नंबर डलवा लेता है, अपना एड्रेस दे देता है, अपना मेल आईडी देता है और मुझ तक कुछ सूचना नहीं। ये क्या है ये? तो इसके बाद ये हुआ कि मैं 2-3 दिन से लगातार परेशान घूम रहा हूँ, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चक्कर मार रहा हूँ, और सीए जो है तब ये है कि एक एफिडेविट बना के इनकम टैक्स में शामिल करेंगे कि भैया ये एफआईआर के साथ कि ऐसा ऐसा ये व्यक्ति नहीं है, यानी कि जो चोर है वो मस्त है और मैं सर्टिफिकेट घूम रहा हूँ भैया मैं बेईमान नहीं, मैं बेईमान नहीं। ये अवस्था है, ये परेशानी का सबब है और समझ नहीं आ रहा कैसे क्या। ये अत्यधिक मानसिक तनाव की स्थिति है कि व्यक्ति करे तो करे क्या। पुलिस में आपने शिकायत की है इस मामले में, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस ने एक आईओ फिक्स कर दिया है कि भाई ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको, और इन्वेस्टिगेट ऑफिसर ने बोला कि भैया ऐसा है कि ये हमारे हद में आता नहीं है, हम इसको जीएसटी में रिफर कर देंगे। ठीक है, टेक्निकल उनकी चीज़ें हैं, कार्रवाई आर्थिक अपराध है, पुलिस इतनी पारंगत नहीं होगी शायद, जबकि ये दिल्ली पुलिस है, बहुत ढेर सारी चीज़ों से जूझती है, समझती है और बड़ी और बड़ी मैं कार्रवाई आपको करती है, एक इस लेकिन बीच एक और बात बताऊं कि जीएसटी 2 से साल संबंधित पहले वो करेगी। तो क्या ये कंपनी अब चल रही है, बंद हो गई है, क्या हुआ? आपके ऊपर कुछ टैक्स लाइबिलिटी भी आ गई? मैं उसके बारे में बताऊं, उसके पहले बता दूं कि 2 साल पहले कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग के संबंधित मेरे नंबर पे फ़ोन आए थे कि आपने कुछ इस पर इन्वेस्टिगेट किया है, प्रॉपर्टी दिखाई, देखिए। मैंने 5,000 रुपये भेजे, तो उस समय भी फ्रॉड हुआ था, छोटा फ्रॉड हुआ था, और उसकी रिपोर्ट भी मैंने मंडावली थाने में दिल्ली की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके परिणाम स्वरूप आज ये 42 करोड़ का ट्रांजेक्शन मेरे उसमें हो गया। नहीं, ये पुलिस की ये क्या सफलता हुआ था? आपको नाकामी। किस तरह का मैसेज आया था? क्या हुआ था ये? 2 साल पहले मुझे कई लोगों के फ़ोन आए, बिहार से, एक बॉम्बे से, और एक यहीं दिल्ली से पास किसी फ़ोन आया कि ये प्रॉपर्टी है, आपने दिखाई थी, इसको परचेज़ करना है, मैं और एडवांस भी दे दिया, और वो पैसे मुझसे डिमांड कर रहे थे। मैंने कहा भाई ऐसा है कि जब आपने इस नंबर पर पहले फ़ोन क्यों नहीं किया? तो अभी क्यों फ़ोन किया? बोले वो नहीं नंबर उसका मिल रहा था तो हमने इस पे किया। मैंने कहा गज़ब है, आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं। जब मेरा आधार कार्ड उसने लगाया, उसमें मेरा नंबर भी है, तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए मुझे। तो वो समझ गए अंततोगत्ता, और उसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज कराई, बाकायदा लिखकर इनका फ़ोन आया। उस पर 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज ये है कि 42 करोड़ का एक इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस ने सीरियस नहीं लिया उस पर। ये आपका जो और दूसरा, डॉक्यूमेंट्स है, ये जो आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने क्यों बांट डाले लोगों को, क्यों दिए आपने? इस इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और ये इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आप तो पत्रकार भी हैं, आप लेखक भी हैं, रंगकर्मी भी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, आप तो समझते हैं, आप दिल्ली बॉम्बे घूमते हैं। यूँ तो आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, रीवा के, लेकिन आप रहते दिल्ली, आप बॉम्बे में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो ऐसी चूक कैसे हो गई आपसे? अब इसकी चूक ये है कि मैं तो बिस्तर पर देखे 2 साल पूरा कंप्लीटली बेड रिटर्न था। 3 साल बाद, 2.5 साल बाद कुछ चलने की स्थिति में आया। उस दौरान नेचुरली कोरोना समय खत्म हो रहा था, कोरोना फिर भी था, मतलब खत्म, लॉकडाउन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन मैं बीमार हो गया और पूरी तरीके से बीमार हो गया।
तो अब जो भी फ़ोन आते थे कोई ना कोई एनजीओ के या कहीं दोस्त यार थे कि भाई अपना ये डिटेल भेज दो। उस दौरान निश्चित रूप से कई जगह कई-कई डिटेल्स भेजे गए जिस पैन कार्ड और आधार कार्ड भी शामिल है। अब वो किसने इस मतलब कि मेरी आपदा में अपना अवसर खोज लिया और इसको कैसे कहा जाए जस्टिफाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उसने किसी ने तो किया है ऐसा। किसी ने जानबूझ कर किया है, मिला उसको, उसने मौका देखा और उसने कर दिया। तो अब उस समय अनजाने में हुआ और जरूरत में हुआ। उस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहां जिसने मांगा वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे मांगे, रेंट एग्रीमेंट की कुछ लोगों ने एनजीओ ने मांगे कि क्या है, यहाँ तक ग्रोसरी के बिल तक मांगे लोगों ने। हर चीज उस समय जो भी मांगते थे हम, मतलब वाइफ मेरी, मैं तो मूवमेंट थे नहीं मेरे पास, तो वाइफ मेरी उसको फॉरवर्ड कर देती थी। तो उस दौरान नहीं, जो ये भी हुआ उसका एक चीज़ बताइए, आप भी समझते हैं इन चीज़ों को, हमारे दर्शकों के लिए भी ज़रूरी है। कोई आपकी आर्थिक मदद करना चाहता है तो वो बैंक अकाउंट में मदद करेगा, उसको पैन कार्ड से क्या लेना देना। आधार कार्ड तो चलिए एनजीओ ठीक वाले है। मांग जी, आधार कार्ड तो चलिए ठीक एन, है, आपकी आपकी आइडेंटिफिकेशन को समझने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल शायद हो जाए, लेकिन पैन कार्ड की इसमें क्या ज़रूरत पड़ती कई एनजीओ ने इसकी डिमांड करी। बेंगलोर का है, मुंबई का भी एक एनजीओ है। है? जी यहाँ तक कि सोनू सूद के, हाँ सोनू सूद तो आप सब कुछ जानते हैं, उन्होंने भी जो जी 3-4 महीने की मेरी फिजियोथेरेपी स्पॉन्सर की। तो ऐसे जो एनजीओ हैं या छोटे छोटे एनजीओ बड़े एनजीओ तो बाद में साबित होता है जब वो मदद करता है। जी। उन्होंने चीजें मांगी और हमने प्रोवाइड करी, ऐसा हो। मतलब वो हो सकता है वो कुछ टैक्स रिबेट लेते हों इस तरह से पैन कार्ड और इस तरह की चीज़ों का। शायद करते हो। च- तो इसमें अब आपको ये तो समझ में आपको भी आ गया होगा कि आगे कभी कोई हो तो नंबर दे दो, लेकिन कार्ड नहीं दो, इसलिए कि नंबर देने से शायद करेक्ट कोई है, इस्तेमाल ना कर पाए उस तरह की चीज़ों का, सही है। लेकिन कार्ड देने से हाँ, तो मैं एक इस्तेमाल कर चीज लेगा। एक चीज बताऊं, आपने बीच में एक सवाल किया था, इस पर जीएसटी नंबर जो है सरेंडर भी किया जा चुका है। जी। जीएसटी नंबर लिया गया, अब जीएसटी नंबर सरेंडर कर दिया वो गया। और आप उस तो इस दौरान मामले में थोड़ा सा भाग्यशाली हैं, और जो मैं हम हाँ, जिनके लिए ये कार्यक्रम बना रहे हैं, आपका विषय तो है ही, लेकिन जिनके लिए हम ये हम्म, कार्यक्रम बना रहे हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए कि आपके मामले में अब ये कंपनी भी बंद हो गई जो फर्जी कंपनी बनाई गई थी आपके नाम से, अब न जाने किन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, ये एक बड़ा जोखिम है। लेकिन जी बड़ा आश्चर्यजनक है कि उन्होंने पूरे टैक्स भी जमा कर दिए, तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख कुछ आप बता रहे थे कि उन्होंने पूरे 1 करोड़ टैक्स भी। हाँ 33 लाख के आसपास ये उन्होंने मेरे साथ बड़ा एहसान कर दिया। एक जी करोड़ 40 लाख के आसपास जो है ये एहसान ही किया है जी कि अगर ये होता तब तो फिर मर ही गया होता मैं। जी। आपके आपके नाम से जो टैक्स लाइबिलिटीज़ थी आपके पैन कार्ड पर, वो सारी उन्होंने जमा कर दी। ये हम्म, बहुत ही हम्म। बड़े भले पता नहीं कौन लोग हैं वो, जिन्होंने आपका इस तरह से आपका इस्तेमाल किया। कहीं आप भूल तो नहीं गए कोई कंपनी बना के आप? कैसी, क्या बोला? आप कहीं भूल तो नहीं गए, ऐसी कोई कंपनी आपने बनाई हो, किसी के साथ बनाई काश हो? की ऐसी कंपनी मैंने बनाई होती तो मैं डिनाई क्यों करता? मुझे क्या दिक्कत थी? बिस्तर में पड़े पड़े अगर कोई कंपनी बन सकती मेरी बीमारी में, या ऐसे जी कुछ करते हुए स्ट्रगल करते हुए जीवन का अगर बन जाती तो मैं सुखी ही होता, सुकून में होता और सबको बता रहा होता। मैं तो सबको ही बता देता हूँ कि हाँ मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, ये ऐसा कर रहा हूँ तो। आलोक आलोक एक सवाल है आपसे। लोगों ने, आप जी कह रहे हैं, बहुत सहयोग भी किया आपको, आइंदा भी आपको भी आगे भी सहयोग की ज़रूरत है। हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि वो अगर संभव हो तो आपके सहयोग करें, इसलिए कि आपको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप बहुत होनहार जी जी पत्रकार, होनहार कलाकार और अच्छे लेखक हैं, लेकिन जी जी थैंक यू। दुर्भाग्यवश आप अस्वस्थ हो गए थे। आपको क्या बीमारी हो गई थी, क्या हुआ क्या था? मुझे जीबीएस सिंड्रोम अटैक होता है जो स्पाइनल कार्ड से होता है। तो जी उस आप अमसम करके एक उसका डिजीज है, मतलब 2 वेरिएंट होते हैं। जी तो उस वेरिएंट में मैं गले के नीचे पूरा डेड हो गया, निष्क्रिय हो गया था। जी और एक्चुअली मुझे याद करना बहुत तकलीफ थी, जी। बड़ा माफ़ कीजिएगा, हम बहुत, ऐसी चीज़ नहीं आपसे नहीं पूछ नहीं, रहे हैं। कोई बात मैं नहीं, बहुत बुरा समय उस था। समय मेरा आपका उस समय भी संवाद रहा है, और जी, आप हमारे साथी बातचीत हुई, हैं। आप चर्चा हुई, आप सबकी हाँ, शुभकामनाएँ, मदद मिली मुझे। तो आप हमारे गले के नीचे साथी हैं। पूरा डेड हो गया था, टोटली जी डेड जिसे बोलते हैं, टोटली डेड हो गया, कुछ जी भी हिल नहीं रहा था। जी और सेंसेशन ऐसा कि अगर मक्खी भी बैठ जाए तो वो, मतलब कि खुजली होती थी तो वो कोई और खुजला रहा होता था। जी और वो फिर मतलब बगल में हिला डुला रहा होता था, क्योंकि 2 साल तक मतलब डेढ़ बिस्तर में पड़े रहना, बेड सोल का भी प्रॉब्लम था।
दर्द बेइंतहा होता था, कोई दर्द की टेबलेट काम नहीं करती थी, कोई दर्द की टेबलेट काम नहीं करती थी। 16,000 का एक इंजेक्शन लगता था और 40 इंजेक्शन लगे मुझे, 16,000 के। तो अलग एक बार 20 लगे और 2 महीने बाद फिर 20 लगे, कोई सुधार नहीं हो रहा था। तो कैसे फिजियोथेरेपिस्ट 25,000 रुपये महीना ले जाता था। बड़े ही आर्थिक कठिनता का था, लेकिन आर्थिक कठिनता में ये थी कि लोगों ने मदद बहुत की, इसलिए बहुत वो संकट नहीं था। संकट ये था कि शरीर मेरा काम नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों की दुआएं और मदद, इसने मुझे खड़ा किया। और बीवी की सेवा, अभी भी आप पत्नी की सेवा नहीं होती शायद मैं उठ ही नहीं पाता। कौन पत्नी 2 साल तक टट्टी पेशाब आपके बिस्तर में साफ करती है और छोड़ के लोग चले जाते हैं जो जिस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन उसने बड़ी जीवन साथी का इस तरह का साथ जो है वो बहुत संबल बढ़ाता है, बहुत ताकत बढ़ाता है। और आप अब खड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर चलने लगे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे आप पहले जिस तरह से आपका अपने काम में माहिर थे, लेकिन फिर भी आप में जी विषय है, आप वह काम कर रहे हैं। हमारी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आप बहुत अच्छे से काम करें। अगर आप अपना नंबर भी शेयर करना चाहें लोगों से तो आप नंबर शेयर कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपसे संपर्क करे आगे भी, और हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। नहीं, धन्यवाद। अगर कोई एक्चुअली करना चाहता है तो 9999468641 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आप सही कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा मेरी उंगलियों में प्रॉब्लम है। ये जो है तो ये ऐसी ही उंगली आकड़ी रहती है मेरी। अब ये सर्जरी की डिमांड कर रही है और सीढ़ियाँ में चढ़ नहीं पाता हूँ, ज़मीन से बैठ नहीं पाता हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपने बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब वर्क फ्रंट पर क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए मैं अभी भोपाल आया भी था, फिर शायद भोपाल जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। अभी नाटक था, नाटक लिखा किया, तो इसी में किताब छप रही है। इसी में मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ कि थोड़े 2-4 पैसे कहीं से मिल जाए और अपनी क्रिएटिविटी में करता रहूँ ऐसे। तो महुआ खबर में अभी तो पहले आप बहुत बहादुर काम कर रहा था। आप पर हमें गर्व है, आप बहुत बहादुर हैं और आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। अभी आपको एक लड़ाई लड़नी भी है। आप 2 चीज़ों के उदाहरण हैं कि किसी गंभीर असाध्य रोग से कैसे बाहर निकला जा सकता है। परिवार का साथ हो तो और भला है। और उसके अलावा आपके जो लोग अपना डॉक्यूमेंट किसी को भी आसानी से दे देते हैं, डिजी लॉकर का इस्तेमाल कीजिए। अपने ऐसे नंबर, ऐसे डॉक्यूमेंट्स दीजिए जिसका कोई दुरुपयोग न कर सके। उनकी जानकारी तो हासिल हो सके उन्हें, लेकिन उसका दुरुपयोग न कर सके। और किसी को भी डॉक्यूमेंट्स देने के पहले कई बार सोचिए, इसलिए कि कई इस तरह के फ्रॉड के मामले हम पहले भी दिखा चुके हैं। कई तरह से कंपनियां बना ली जाती हैं। जीएसटी ही के ही एक मामला ईओडब्ल्यू में मध्य प्रदेश में दर्ज हुआ था और ढेर सारी कंपनियां बना ली गई इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स लेके लोन दिलाने के नाम पर। और बड़े पैमाने पर सरकार से जीएसटी रिटर्न ले लिया गया, सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया इसमें। तो अब लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इनको बचा कर रखिए, किसी से इस तरह से साझा मत कीजिए। आलोक, हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपके माध्यम से जनता को हम एक यही संदेश देना चाहते हैं कि बीमारी हो या कागजात हो, दोनों में आप एक उदाहरण हैं और दोनों को लेकर आप की वजह से और लोगों को कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता भी आएगी और उनको संबल भी बढ़ेगा। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।